नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, मैं गिरधर दास। किसान जब मेहनत करता है तब जाके हम और आपको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो किसान मेहनत करता है, जो अन्न उपजाता है, उसे उसका वाजिब दाम मिल पाता है? अगर नहीं सोचा है तो सोचिए, क्योंकि ये सोचने का ही समय है। चलिए शुरू करते हैं। आज की समीक्षा हमारी इसी के ऊपर है। वर्तमान समय में खेत खाली हो चुके हैं और खेतों में नई फसल भी रोप दी गई है। धान की जो फसल है उसको बेचने के लिए किसान क्रय केंद्रों पे जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी क्रय केंद्र हर प्रदेश के जिलों में के जो नगर हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वहाँ के चिन्हित जगहों पे स्थापित किए गए हैं। और जो धान की का रेट है वो 1800 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित है। क्या आपने सोचा है कि जो रेट सरकार निर्धारित करती है वो किसानों को मिल पा रहा है? आज की ये समीक्षा इसी के ऊपर है। 13 जनवरी 2021 को जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र के बनाई टीम के द्वारा तहसीलदार महोदय सदर रॉबर्ट्सगंज, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये पुलिस लाइन रोड पे, चुर्क पुलिस लाइन रोड पे स्थित एक धान क्रय केंद्र पे पहुंचते हैं जांच के लिए। जांच के द्वारा, चूँकि जब भी क्रय केंद्र पे कोई धान क्रय होता है तो उसकी एक रजिस्टर भी बनती है, जिसमें ये चिन्हित किया जाता है, ये अंकित किया जाता है कि किस किसान ने कितना धान बेचा और उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस वहाँ पे सबमिट रहता है। तहसीलदार महोदय वहाँ पे जाते हैं और निरीक्षण के दौरान उन्होंने, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो शख्स है, इस शख्स से उन्होंने रजिस्टर मांगा। इस शख्स ने रजिस्टर ला के दिया। उन्होंने उनमें से 3 किसानों को बारी बारी से फ़ोन किया और फ़ोन कर ये जानना चाहा कि आपने इस क्रय केंद्र पर कितना धान परचेज किया, कितना धान बेचा। तो किसान ने फ़ोन जब उठाया, उसने कहा, सर मैंने तो अपनी जो धान है वो मिल पे जाके बेच दी। तो आप ये बतलाइए कि उसके बाद उन्होंने दूसरे किसान को भी फ़ोन लगाया, उसका भी लमसम उत्तर यही था। उन्होंने तीसरे किसान को भी फ़ोन लगाया, उसका भी उत्तर लमसम यही था। मतलब 3 किसानों का जो उन्होंने एक तरह से क्रॉस चेकिंग करते हुए फ़ोन लगाया और तीनों किसानों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी जो धान है वो क्रय केंद्र पर नहीं दी। उन्होंने जो भी दाम वहाँ लगा हो मिलों पे, वहाँ पे बेच दी, क्रय केंद्र पे नहीं बेची। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब उन्होंने अपनी जो धान है वो क्रय केंद्र पर नहीं बेची, तो फिर उनका वहाँ पर नामांकन कैसे दर्ज है? क्योंकि वो वहाँ पे आए ही नहीं, बेचे ही नहीं। फिर उनका नाम कहाँ से आ गया, मोबाइल नंबर कहाँ से आ गया, एड्रेस कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये बहुत बड़ा खेल चल रहा था। तहसीलदार महोदय जी की रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको दिखला दे रहा हूँ, देख लीजिए। हेलो, हाँ, आप कमलेश कुमार सिंह बोल रहे हैं? सिद्धि गांव के हैं? सिद्धि कला के हैं? ठीक, मैं तहसीलदार बोल रहा हूँ। नमस्कार। आपने कोई धान वान बेचा है? कितना?
कहाँ पर बेचे हैं? भदोही बेचे हैं। भदोही कहाँ है? मिल पर बेचे थे या क्रय केंद्र पर? मिल पर। अच्छा, तो यहाँ आपने नहीं बेचा, ये मुसही कला पर? मुसही कला पर आपने क्यों बेचा? उसकी बात बेकार है। ये कह रहा है कि भदोही पर मिल में बेचा था। तुमने अपनी रिकॉर्ड इस रिकॉर्डिंग्स में आपने देखा होगा कि जांच में कितनी बड़ी खामी पाई गई है। मेरे द्वारा कुछ किसानों से इस संदर्भ में बात की गई कि आखिर क्यों वो मिलों पे जाके बेचते हैं धान को। तो किसानों के द्वारा ये बतलाया गया कि सर बात ये है कि हम लोग जब जाते हैं क्रय केंद्रों पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है, वहाँ नंबर लगाइए, जल्दी नंबर आता नहीं, लोग सुनते नहीं। दूसरी चीज़, नंबर लग भी जाता है तो वहाँ पैसे समय से विड्रॉ नहीं होती, पैसे समय से मिलते नहीं हैं और हमें पैसे चाहिए, जल्दी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है। तो उनकी ये मजबूरी बन जाती है कि अपने जो धान है, अपनी जो फसल है, उस फसल को वो, क्योंकि उनके पास रखने के लिए जगह है नहीं, फिर वो क्या करें, मजबूर हो जाते हैं अपने धान को मिलों पर बेचने के लिए। और मिल वालों की हो सकता है कुछ साठगांठ हो, जो इन क्रय केंद्रों से बाय लिंक हो, जो जाके वहाँ पे बेच देते हो और वही जो किसान का पैसा है वो खुद मुनाफे के रूप में कमा लेते हैं। तो इस संदर्भ में कमी तो पकड़ी गई, तहसीलदार महोदय जी के द्वारा ये बहुत बड़ी कमी पकड़ ली गई। अब क्या तहसीलदार महोदय ने इस केंद्र के ऊपर या इसके जो संचालक थे उनके ऊपर कार्रवाई की, नहीं की तो क्या की, नहीं की तो क्यों नहीं की, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट की वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि इस बारे में खुलासा किया जाए और आप तक सच्चाई लाने का काम किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस तरह की जो भी खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।